लेकिन तो और ये क्यों है? इसलिए कि जो बुनियाद है, बुनियाद फाउंडेशन जो पड़ता है, फाउंडेशन जैसे डालोगे, जैसे कंक्रीट और जैसे मजबूत फाउंडेशन होगा तो उसके ऊपर बिल्डिंग जो खड़ी होगी वैसी मजबूत खड़ी होगी। तो हमारे यहाँ पर क्या है, ये पहले बुनियादी चीज क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए गारे हिरा के अंदर, और हजरत जिब्रील ने आके क्या कहा? इक़रा, पढ़िए। मशहूर किस्सा है। हाँ? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा अना बिक़ारी, मैं तो पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ। तो एक मर्तबा छाती से जब भींचा, दबाया, फिर छोड़ा, फिर कहा पढ़िए, फिर क्या, तो तीसरे मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इक़रा, पढ़िए। तो क्या पढ़े? जो मैं पढ़, जो आप पढ़ेंगे आपकी उम्मत तो ही पढ़ेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले वही जो आई कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जो पढ़ाई शुरू करूंगा तो क्या BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट हैं कि A फॉर एप्पल, B फॉर बफेलो, C फॉर कार, और क्या कहते हैं D फॉर डिमांड। किसे शुरू करूं? कहा कि नहीं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इल्म किसे कहते हैं? इल्म उसको कहते हैं जिससे अल्लाह का पहचान आ जाए। किसका पहचान आ जाए? बोलो, अल्लाह का पहचान आ जाए कि मेरे अल्लाह कौन है। तो वो इल्म उसको कहते हैं जिससे अल्लाह की मारिफत नसीब हो, जिससे अल्लाह का पहचान आ जाए। और तो ये कुरान और हदीस के इल्म, ये मदरसे से हट के जो भी आप तालीम हासिल करेंगे उसके अंदर आपको दुनिया की मारिफत तो मिलेगी, ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म। इस इल्म का मबलग जो है, इस इल्म का पहुंच जो है बस यहीं तक है कि इस पाखाने के अंदर कितने कीड़े हैं, इसके पेट के अंदर कितने कीड़े हैं, इसके पेशाब का क्या हाल है। तो इस एतबार से तो वो एक हुनर है, एक इल्म जो जिसको हम इल्म कहते हैं, एक हुनर है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, जो जन्नत का रास्ता दिखाए, जो अल्लाह का रास्ता दिखाए, वो इल्म आपको मदरसे के अंदर मिलेगा। अल्लाह मौलाना कब खत्म कर दूं क्या? जब तक मज में बैठे करते कोई अच्छे मुक़र्रिर को कर देते। तो मालूम हुआ कि इल्म उसको कहते हैं जिससे अल्लाह की मारिफत नसीब होती है, जिससे अल्लाह का पहचान नसीब होता है। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मुफस्सिरीन ने तफसीर लियअबुदून की लियारिफून से की है कि अल्लाह पाक कहते हैं मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा किया ताकि वो मुझको पहचाने मैं कौन। तो ये इल्म मदरसा और मदारिस और मकातिब के अंदर जो इल्म दिलाया जाता है, इससे अल्लाह का पहचान आता है। और जब अल्लाह का पहचान आएगा, जब ये आलिम बन जाएगा, तो इसके अंदर खशियत आएगी। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाले कौन होते हैं? क्योंकि वो होते हैं जिनको दीन का इल्म होता है, जिनको कुरान हदीस का इल्म होता है, वो अल्लाह से डरते हैं। क्योंकि अल्लाह को पहचानेंगे तब तो डरेंगे। एक बुढ़ा कार में बैठा हुआ जा रहा था और जाते जाते उसकी गाड़ी फंस गई गांव में। बारिश का जमाना था। अब उसका ड्राइवर उतर के धक्का मार रहा है, लेकिन गाड़ी सरकने के लिए तैयार नहीं। इतने में जो है एक बुढ़ा आया। वो आते ही उस बुढ़े को देख के बहुत लंबा नमस्कार कहा। तो जो नौजवान वहां पर खड़े होकर ताली मारते थे, हंसते थे, उन्होंने पूछा चाचा ये कौन है? क्या कि बेवकूफ तुम लोग जानते नहीं, ये रोड मिनिस्टर है, तुम्हारा रोड बना देगा, ये मिनिस्टर साहब हैं। कहा है मिनिस्टर साहब? अब वो सारे नौजवान जो हैं
लंगोट मार के धक्का दिए और कार को यहाँ से वहां तक पहुंचा दिए। कि क्यों? कि अब वो पहले देखते थे लेकिन जानते नहीं थे कि मिनिस्टर है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब अल्लाह को बंदा पहचानेगा तब तो डरेगा। आज अल्लाह का खौफ क्यों नहीं? मैं अगर यूं कहूं कि देखिए आप जहां पर बैठे हैं ना, वहां पर चूंटी तो नहीं है, चूंटी के सुराख तो नहीं देखना शुरू कर दिए। क्यों? कि चूंटी का डर है। अगर चूंटी कोई कह दे, कोई बच्चा चूंटी पर खड़ा हो जाए, उसकी माँ उसके चूंटी 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 चूंटी। मैं कहता हूँ क्या किसी अखबार में आपने पढ़ा है, किसी टेलीविजन में टीवी में आपने देखा है, या किसी यूट्यूब में आपको देखने मिला है कि चूंटी ने उस बच्चे को खा के खत्म कर दिया? आपने देखा है कि जिंदा आदमी को चूंटी ने खा लिया? लेकिन ईमानदारी से कहिए, जितना चूंटी का डर है, और घर वाले चिल्लाते चूंटी 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 चूंटी, पूरा घर चिल्लागा, हाँ? और उसके डर से बच्चा भी चिल्लागा, और बड़ा है तो जल्दी से जाके झाड़ना शुरू कर देगा। तो जितना डर चूंटी का है, ईमानदारी से कहिए क्या उतना डर अल्लाह का है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तैयबा थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज में घर वालों को उठाते थे, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। और क्यों? एक तो अल्लाह का डर वो था, और एक आज हमको अल्लाह का डर ये है कि डोंट डिस्टर्ब मम्मी स्लीपिंग। डिस्टर्ब क्यों करते हो? चुप, मम्मी सो रही है। और मम्मी अगर पहले उठ गई, हाँ, डोंट डिस्टर्ब पापा इज स्लीपिंग, तो मम्मी पापा को जो नमाज से रोक रही है, मम्मी और पापा मम्मी को रोक रहा है। और ये बेचारा मदरसे का बच्चा, आप मुझसे कसम ले लीजिए कि मैं कसम खा सकता हूं, शायद बायद अगर ये बुखार में भी रहते हैं, मारे डर के देखो नमाज तो पढ़ेंगे, चाहे वो जाड़ा रहे, काड़ा रहे, बारिश रहे, गर्मी हो या सर्दी हो। लेकिन जब यही बच्चा जब घर को जाता है, तो घर में जाने के बाद वो मम्मी को भी देखता है, पापा को देखता है। इसीलिए आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फअबावाहु युहव्विदानी औ युनस्सरानी औ युमज्जिसानी औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम, कि बच्चे के बिगड़ने में और बच्चे के बनने में हाथ अब्बा अम्मा का होता है। लेकिन आज जब सास बहू का झगड़ा हो जाता है तो बेटे का फोन आता है कि ये मम्मी अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अभी वो गांव के बच्चे इसको खराब कर देते हैं, कहाँ पढ़ता नहीं। मेरी बीवी का बार बार फोन आता है, मैं कटक में ले लिया हूँ या भुवनेश्वर में ले लिया हूँ, वहाँ इंग्लिश पब्लिक स्कूल में बच्ची पढ़ेगी भी, बच्चा पढ़ेगा भी, और मेरी बीवी भी वहीं पर रहेगी। मैं कहता हूँ ये बच्चे पढ़ाने के लिए नहीं है, ये सास के जुल्म से बहू बचना चाहती है या बहू के जुल्म से सास बचना चाहती है। अब बच्चे को लेके ये माहौल का जो असर होता है छोटे बच्चे पर नहीं, बल्कि माँ बाप के घर का माहौल का असर होता है। आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बच्चे के अंदर सलाहियत होती है कि वो दीनदार बने, वो नेक बने, अपने वक्त का जुनैद बने, अपने वक्त का श्री शक्ति बने, अपने वक्त का वो गौसे आजम बने। लेकिन बच्चा बिगड़ता है क्यों? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी मम्मी उसकी डैडी अबावा, उसके मम्मी उसकी डैडी, ये दोनों जिम्मेदार हैं। अगर ये दोनों के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर, बाप माँ के अंदर अगर यहूदियों का तरीका है तो बेटा बच्चे भी यहूदियों का तरीका, और अगर इसके अंदर नसरानियों का तरीका है बच्चे भी नसरानी होते हैं। जैसा माँ बाप करेंगे बच्चा वैसे ही देखता है। मुझे याद है कटक नर्सिंग होम में ऑपरेशन था मेरी बेटी का, और मैं भी वहीं था। उस वक्त मेरी पोती ये नवासी बहुत छोटी थी, वो बार बार नमाज पढ़ती थी, बार बार उधर से आइए नमाज उधर। तो नर्स ने कहा कि इतनी छोटी बच्ची देखो तो बार बार सजदा करती है अपनी माँ के लिए, बार बार क्यों ना वो देखे कि उसकी माँ नमाज पढ़ रही है, उसकी माँ दुआ में
उसकी नानी दुआ में। तो घर में, घर का जब हर फर्द जो है अल्लाह के सामने सजदा रेज है और कुरान पाक खोल के बैठे हुए हैं, तो बच्चे नक्काल होते हैं, वो जल्दी से उसके असर को लेते हैं। और आजकल का बच्चा, पहले के बच्चे जब रोता था तो दादी नानी गोद में लेके कहती थी अल्लाहू अल्लाहू, दाएं बाएं तू ही तू, अल्लाहू अल्लाहू, ऊपर नीचे तू ही तू, अल्लाहू अल्लाहू। तो बच्चे की जबान खुलती थी अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाह अल्लाह। और हदीस में फरमाया गया कि जिसकी जुबान खुले अल्लाह से और बंद हो अल्लाह से, वो कामयाब हो गया। कलमे के साथ खुले, कलमे के साथ बंद हो जाए। लेकिन अभी की माँ, बच्चा रोता, देख 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 देख, सब क्या दिखाते, मोबाइल देख। तो उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसका असर पड़ेगा ना। मैं जब गया एक जगह कटक में, एक्वेरियम है मछली का, ये वहां पर लिखा हुआ था कि फोटो तो लीजिए लेकिन क्या कहते हैं उसको, लाइट डाल के, हाँ फ्लैशिंग के साथ फोटो मत लीजिए। मैं कहो ये लाइट का असर मछली पर गिरेगा। जब इस लाइट का असर मछली पर गिरता है तो इस लाइट का असर बच्चे पर नहीं गिरेगा। तो बच्चा जो है वो कभी क्या देखता है, कभी जो है कार्टून देखता है और कभी कुछ देखता है, कभी कुछ देखता है। तो एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि ये बाप से कहा कि पापा पापा मुझे आप एक ये दे दीजिए, पिस्तौल दीजिए। वो गया दुकान से और 4 रुपए का पिस्तौल ला के दे दिया। बेटे ने उसको लिया, गोली भी लिया। और जब पापा उसका शाम को आया तो बच्चे ने बाप के हाथ में फेंक दिया, कही लीजिए आप क्या ला के दिए। मैं 10 दफा मम्मी को मारना चाहा, मम्मी मरती नहीं। कि क्यों? वो तो देखता है ना किस पर, वो मोबाइल में देखता है कि क्यों मारा हुआ उलट गया, वो उसको मारा हुआ उलट गया। तो उसमें क्या मारधाड़ चला हुआ है। तो ये सोचा कि मम्मी से निजात मिल जाएगी, लिहाजा पापा से पिस्तौल ले ले। तो ये किसका असर होगा? मोबाइल का असर होगा। और डाकू आ गए, डकैती हो रही है, सबका माल सामान लूट लिया गया। एक डाकू ने क्या पूछा कि ए बच्चे तेरे पास भी कुछ है? कहा कि हाँ है। कहा कि क्या है? कहा 5 अशरफी है। 5 अशरफी? क्या हाँ 5 अशरफी? कहाँ है? क्या याद देख। अरे जब देखा तो वाकई 5 अशरफी निकली। अब उसने पूछा, डाकू ने पूछा कि ये 5 अशरफी यहाँ किसने रखा था? ना मेरी मम्मी ने रखा था। अरे तेरी माँ ने तो छुपा के रखा था, तो मेरे सामने क्यों जाहिर कर दिया? क्या कि देखो, अल्लाह अकबर। वो बच्चे क्या कहा? क्या कि देखिए मेरी माँ ने आते वक्त मुझसे ये कहा था कि बेटा जा तो रहे हो, कभी झूठ मत बोलना। क्या नसीहत किया था? बेटा झूठ मत बोलना। तो मैं कैसे झूठ बोलूं? अल्लाह अकबर। कि इस नसीहत पर, माँ ने जो नसीहत किया था, इस नसीहत पर क्या हुआ? डाकुओं ने अपने डकैती से तौबा कर ली और वो 12-13 बरस का बच्चा वो बैठ के डाकुओं को जो है कलमा पढ़ा रहा है और तौबा करवा रहा है। तो दोस्तों बुजुर्गों, जब घर के माहौल का ये असर होगा तो कब? जब माँ और बाप दोनों की जिंदगी के अंदर दीन होगा तो बच्चा दीनदार पैदा होगा, बच्चा दीनदार बनेगा। जब इसी तरीके पर वो बच्चे जो मदरसे में आते हैं, ये बच्चे, मैंने जैसे अर्ज किया कि घर में जाने के बाद शिकायत आती है मदरसे के बच्चे नमाज नहीं पढ़ता। मैं कहती ये मदरसे का कसूर नहीं, ये तुम्हारे घर का कसूर है। लगता है तुम्हारे घर के अंदर नमाज नहीं है, इसीलिए बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है। बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों, बात में कुछ कहना चाहता था, बात कहीं निकल गई। बस अपनी बात को खत्म करता हूँ क्योंकि हजरत वाला तशरीफ लाए जिसके लिए हम लोग मुंतजिर थे। अब इंशाल्लाह दस्तारबंदी भी होगी। बस एक बात, ये जो अहसनुल उलूम आज इनके बच्चों ने जो कुरान पाक ख़त्म किया है, हाफिज़ कुरान भी हैं, जिसके खुशी में ये लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ
और ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं न जाने कितना खर्च किया होगा, और आप लोगों को दावत दिया और फिर आप लोगों को जो है यहाँ पर बुलाए, आपके आने से पहले आपके आराम का पूरा पूरा ख्याल किया। ये सब किस खुशी में है? सिर्फ एक खुशी में कि मदरसे का बच्चा हाफिज कुरान हो गया। हम सोचते हैं हाँ हो गया। सुनो, मैं एक वाक़े पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फ़ज़ाइल आमाल में इस किस्से को हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा भी है, जिक्र भी किया है। बाप सफ़र में गए हुए थे, कुछ दिनों के बाद तशरीफ़ लाए और बीवी इंतज़ार में थी। बहुत दिनों के बाद जब तशरीफ़ लाए तो बच्चा उनका बहुत बीमार था। जब बाप घर में पहुंचे हैं तो उनका बच्चे का इंतकाल हो गया था, बच्चा दुनिया से जा चुका था। लेकिन माँ ने उसको बाप के सामने कोई तज़किरा नहीं किया, बल्कि बाप जब पूछा तो बच्चा कैसा है, कहा कि उसको आराम हो गया, उसको आराम हो गया। फिर बाप मुतमईन हो गया और ये दोनों के दोनों जो है शाबाशी भी दोनों की, और मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात थे उसको भी पूरा किया। सुबह जब ये मस्जिद को जाने के लिए निकली, साहबा की आदत थी, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने की उनकी आदत थी, वो बेचैन हो जाते थे। तो जब वो मस्जिद में जाने लगे तो बीवी ने कहा कि सुनिए, अगर किसी कोई अमानत तुमको दे और वो अमानत मांगे न दे देना चाहिए। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। आपके बच्चे का जब आप आए हैं ना, आपके बच्चे का इंतकाल हो गया। अब इनको बड़ा ताज्जुब हुआ, देखा कि बच्चा का इंतकाल हो गया। ये गए मस्जिद नबवी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप तशरीफ लाए। तो नमाज के बाद इन्होंने तज़किरा किया कि आज मेरे घर का ये वाक़या हुआ, बच्चे का इंतकाल हो गया, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे बताया नहीं जब मैं सफ़र से आया, और सुबह अभी बताया आने से पहले कि बच्चे का इंतकाल हो गया। और रात में मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात थे उसको भी पूरा करने दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। आपने हाथ उठा और फरमाया कि अल्लाह, आज रात ये मियाँ बीवी के मिलने में बरकत अता फरमा, और जो बच्चा पैदा उसको हाफिज कुरान बना। क्या बना? हाफिज कुरान बना। मुफस्सिरीन लिखते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अगर इससे बढ़ के और कोई दुआ होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को देते। इतने खुश हो गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों, ये बच्चा जो हाफिज कुरान हुआ है, इस पर हम जितनी भी खुशी मनाएं कम है। उलमा ने लिखा है कि ये हाफिज कुरान बच्चे को अगर आप इसके मॉरल को डेवलप करने के लिए, इसके हिम्मत अफजाई के लिए अगर इसके सर पे हाथ रख दी, इसकी पीठ को थपथपा दिए, माशा अल्लाह सुभान अल्लाह आपने कह दिया, कल क़यामत के दिन ये बच्चा जहाँ अपने घर वाले अपने खानदान वालों के लिए सिफारिश करके जन्नत में लेके जाएगा, अल्लाह इसको कहेंगे कि तू सिफारिश कर, तो जिसकी सिफारिश करेगा मैं उसके लिए जन्नत में, उसके दाखिला जन्नत में मंजूर कर लिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए भी करेगा जो लोग आज इस बच्चे को देख के खुश हुए और इस बच्चे को क्या कहते हैं शाबाशी दी और इस बच्चे को जो है हिम्मत अफजाई की। ये बच्चे उनके लिए भी इंशाअल्लाह आप जो है कल क़यामत के दिन सिफारिश करने वाले बनेंगे। इसीलिए बुजुर्गों, दोस्तों, आप हजरात का और हमारा आना मुबारक है कि हो सकता है, एक उम्मीद है, एक क्या कहते हैं, एक उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ये बच्चों को देखकर हमें खुशी हुई है। इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन हो सकता है यही चीज़ हमारे लिए, आपके लिए ज़रिया ये निजात बन जाए, जन्नत में दाखिले का जो सबब बन जाए। ये पूरा मजमा इरादा करे कि इंशाअल्लाह अगर मेरे बच्चे नहीं हैं या मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मैं दूसरी शादी कर नहीं सकूंगा, मैं ये नहीं कहता कि आप कीजिए, जो पहली शादी रहने दीजिए, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं अगर छोटे हैं तो हाफिज कुरान बनाऊंगा, और अगर मेरे बच्चे सब बड़े हो गए हैं
तो मैं मौलाना नौमान साहब से बात कर लूँगा, भाई मैं ही खुर्दे में रहता हूँ, दानोगिर में रहता हूँ, फलां जगह रहता हूँ, मकुन प्रसाद में रहता हूँ, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने में आपका महीना कितना खर्चा आता है? उन्होंने कहा कि 2000 3000, हाँ दाल पानी क्या कहते हैं, हमारा खर्चा जो है बहुत मुख्तसर होता है, लेकिन आप कितना देना चाहते हैं ना, मैं हर महीने आपको 5000 देना चाहता हूं ताकि मेरे खाते में भी जो है हाफिज कुरान बच्चा कोई हो जाए। और मौलाना ने मेहनत शुरू की और कोई बच्चा आपके खर्च से क्या कहते हैं, आप जिस पर खर्च कर रहे थे हाफिज कुरान हो गया। क्या पता कल अल्लाह ताला इसको जरिया बनाकर आपकी मग़फ़िरत कर दें और कहें कि नहीं जो है इसने हिम्मत की इस बंदे ने और इसका हौसला बुलंद रहे, अपना नहीं तो किसी बच्चे को कम से कम हाफिज कुरान तो बनाया। इसीलिए हिम्मत करो कि इंशाअल्लाह कुरान पाक को अपना क्या कहते हैं जान बनाएं, जी जान से उसको खुद भी पढ़ें, अपने बच्चियों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो सबसे पहले कोई बच्ची और छोटा बच्चा पहले कुरान शरीफ पढ़ेगा, उसके बाद स्कूल का जो है तालीम शुरू होगी, लेकिन पहले कुरान सुबह जो है कुरान का एहतमाम किया जाए, अपने घर में जो है कुरान की तिलावत को जिंदा किया जाए। बाद कुरान जो है घर में तो रखा हुआ है, कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, सब मोबाइल पर अपना वक्त को जो है गुजार रहे हैं। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, कम से कम आज की इस नूरानी मजलिस में ये इरादा करके जाएं कि इंशाअल्लाह हम लोग जो है कुरान पाक की तिलावत करेंगे, खुद भी अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, अपने घर वालों को भी पढ़ाएंगे। और इसके लिए दोस्तों बुजुर्गों, छोटे बच्चों के लिए तो मदरसा है, बड़ों के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना है। चिल्ला 4 महीना जाएं। अभी एक इज्तिमा हुआ था सरदापुर में, अभी फिर एक इज्तिमा हो रहा है आपका बिंझारपुर में 10, 11, 12 फरवरी को जो है एक इज्तिमा है। हम सब इरादा करें कि इंशाअल्लाह इस नूरानी माहौल में हम अपनी ज़ात से शरीक होंगे और उस नूरानी माहौल में 3 दिन अपना लगाएंगे और फिर अल्लाह तौफीक दे तो चिल्ले और 4 महीने के लिए भी हिम्मत करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन करेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मुझे भी कबूल फरमाए, आपको भी कबूल फरमाए। अब बड़े अदब व एहतराम के साथ जो है आप हजरात से दरख्वास्त है कि जो जिसके इंतज़ार में थे आप, अब वो इंशाअल्लाह कुछ ही देर में आ रहे हैं और बच्चों का जो दस्तार है, दस्तारबंदी है, वो भी आपके सामने आ रहा है।